हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी बुक के सेकंड यूनिट फ्रेंडशिप के थर्ड चैप्टर द चेयर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बोला गया है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, मतलब कि पढ़ने से पहले आपको कुछ कार्य करने को दिए गए हैं। आइए इन्हें देखते हैं। राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। आपको यहाँ पर दो वर्ड्स लिखने हैं। जब भी आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कौन सी दो चीजें आपके दिमाग में आती है वो आप लोगों को लिखना है। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखिए। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word have been given in bold. अब आपको क्या बोला गया है कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड आपको और भी कुछ वर्ड्स जो है ना इस ग्रिड में से छाट करके लिखना है। आप जो है हॉरिजॉन्टली भी खोज सकते हैं और वर्टिकली भी खोज सकते हैं। टोटल इसमें आपको 8 वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड आपको करके दिया गया है और बाकी जो भी वर्ड्स आपको खोजने हैं ना उसका पहला लेटर आपको बोल्ड करके दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले एल से लाफ्टर, एच से हेल्पफुल आपको करके दिया गया है, फिर एच से हो जाएगा होप, फिर सी से हो जाएगा केयरिंग, एल से हो जाएगा लॉयल, एल से हो जाएगा लविंग, टी से हो जाएगा ट्रस्ट और एस से हो जाएगा सपोर्ट। तो यही सारे वर्ड्स आप लोगों को बच्चों यहाँ पर दिया गया था। Second question, fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ना वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। उन ब्लैंक्स को आप लोगों को भरना है जिसका मतलब वही होगा फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड, और आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है और उससे रिलेटेड जो मीनिंग है वो आप लोगों को लिखना है। जैसे कि अ पर्सन विथ हुम यू डू एक्टिविटीज टुगेदर, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप सारे कार्यों को एक साथ करते हो, तो क्या हो जाएगा पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए पी के बाद गैप है तो वहां पे ए आ जाएगा, आर के बाद गैप है टी आ जाएगा, एन के बाद गैप है ई आ जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड देखिए, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड क्या हो सकता है, तो बडीज। तो यहाँ पर आप लोग बडीज को पूरा कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर करके दिखाया गया है। उसके बाद थर्ड है अ पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक पर्सन जिसके साथ आप जो है बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉम्पेनियन, COMPANION। तो वहां पे जो भी गैप्स आपको दिए गए हैं उसे आप भर दोगे। उसके बाद फोर्थ है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, मतलब कि वो बच्चे जो आपके सेम क्लास में हैं, आपके स्कूल के अंदर आपके सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं क्लासमेट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्लासमेट्स भर देंगे, CLASSMATES। तो इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे बोला गया है कि एक दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अपने फ्रेंड को दोस्त बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख करके दिखा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है लेट अस डिस्कस। मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर अटारी से क्या लेकर के आते हैं, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ग्रैंडफादर टूक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक, ही टोल्ड मारियो दैट इफ ही कुड मैनेज टू सिट ऑन इट ही वुड बी एबल टू सी हु हिज रियल फ्रेंड्स वर। यानी कि ग्रैंडफादर जो है एक अदृश्य कुर्सी अटारी पर से लेकर के आते हैं और जो मारियो को कहते हैं कि अगर वो उस पर बैठ गया ना तो वो देख पाएगा कि उसके असली दोस्त कौन कौन है। उसके बाद तीसरा सवाल, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, तो क्या मारियो कोई चैलेंजेस फेस करेगा, किसी कठिनाइयों का सामना करेगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे यस, मारियो विल फेस चैलेंजेस, ही स्ट्रगल्स टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर एंड फॉल्स मल्टीपल टाइम बिफोर फाइनली मैनेजिंग टू सिट ऑन इट। मारियो को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसे कुर्सी में बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और वो बार बार बैठने से पहले बार बार उस कुर्सी में से गिर जाएगा, लेकिन फाइनली वो बैठने में सफल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक, क्या मारियो जो है वो मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा, जादू का इस्तेमाल कर पाएगा। तो आंसर में लिखेंगे यस, मारियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक ऑफ द इनविजिबल चेयर। मारियो जो है वो उस अदृश्य कुर्सी के जादू का इस्तेमाल कर पाएगा। व्हेन ही फाइनली सिट्स ऑन इट, जब वो फाइनली उस पर बैठ जाएगा, ही कैन सी हु हिज ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ हिम। जब वो उस पर बैठ जाएगा तो वो देखेगा कि उसके असली दोस्त कौन कौन से हैं और वो ये चीज देख पाएगा कि जो भी उसकी मदद करते हैं ना वही
उसके असली दोस्त है और जो मजाक उड़ाते हैं वो बिल्कुल भी उसके दोस्त नहीं हैं। Let us discuss. Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. Mario जो है सक्सेसफुली आसानी से बैठ जाता है इनविजिबल चेयर पे अपने पहले ही प्रयास में। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। आपको सुटेबल वर्ड से इस ब्लैंक को भरना है। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ 10 पाउंड्स। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। मतलब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, नीचे कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं तो उन्होंने स्टोरी में कौन सा रोल प्ले किया है उसके साथ आपको मैच करना है। जैसे कि गुनीत, अस्मा और दीपा, इनके बारे में कहा गया इन्होंने क्या किया था। तो दो ऑप्शंस टाइप के आपको दिए गए, जैसे कि पहला है हेल्ड मारियो अप सो ही वुड नॉट फॉल डाउन। उसके बाद अगला है मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट। तो इन्होंने क्या किया था, उन्होंने मारियो को पकड़ कर रखा था ताकि वो नीचे नहीं गिर जाए। तो हम लोग यही लिखेंगे हेल्ड मारियो अप so he would not fall। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. Take it. It's a very special chair as it's invisible. It's rather tricky to sit on. But if you take it to school and manages to sit on it, then the magic will work. You will be able to tell who your real friends are. तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद टू वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। द चेयर इज डैश एंड ट्रिकी। तो इसमें क्या क्या भरा जाएगा? द चेयर इज इनविजिबल एंड ट्रिकी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। तो आंसर इट वाज ट्रिकी बिकॉज द चेयर वाज इनविजिबल मेकिंग इट हार्ड टू सी एंड सिट ऑन। देखिए वो ट्रिकी क्यों था, उस चेयर पे बैठना जो है वो ट्रिकी क्यों था, तो वो ट्रिकी इसलिए था क्योंकि वो जो चेयर था वो अदृश्य था और वो दिखता नहीं था, और जब वो दिखता नहीं था तो उस पर बैठना जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। यानी कि जो मारियो के ग्रैंडफादर थे वो उस चेयर को, उस कुर्सी को स्पेशल क्यों कहते थे। तो आंसर में लिखेंगे मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल बिकॉज इट्स इनविजिबिलिटी वुड हेल्प मारियो डिस्कवर हु हिज रियल फ्रेंड्स आर। मारियो के ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, वो उस चेयर को स्पेशल इसीलिए कहते थे क्योंकि वो जो चेयर था वो गायब हो सकता था, इनविजिबल चेयर था, अदृश्य चेयर था, जिससे मारियो को पता चल जाता कि उसके असली दोस्त कौन। Second question है wait just a slight technical problem he said trying again but again he missed the seat causing more surprised looks and laughter Mario wouldn't give up। इसमें पहला क्वेश्चन है fill in the blank with suitable reason। आपको suitable reason की सहायता से इस blank को भरना है। Mario says there was a technical problem because he was missing the seat due to its invisibility। Second है Mario's friends were very caring and helpful। State whether true or false। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? false। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मारियो वुडंट गिव अप दिस शोज ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो कहां पे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला है व्हाट वाज द बेट अबाउट, मतलब वो शर्त किस चीज के लिए लगी थी। तो आंसर में लिखेंगे द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो कुड सिट ऑन एन इनविजिबल चेयर एट स्कूल। इफ ही सक्सीडेड द मैजिक ऑफ द चेयर वुड रिवील हु हिज रियल फ्रेंड्स वर। मतलब कि वो जो शर्त थी ना वो इस चीज के लिए लगी थी कि मारियो जो है वो उस अदृश्य कुर्सी में स्कूल में बैठ पाएगा या फिर नहीं बैठ पाएगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है इस चीज में तो उस चेयर का, वो जो इनविजिबल चेयर है उसका जादू दिखेगा और उसे पता चल जाएगा कि उसके असली फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, असली दोस्त कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जब मारियो पहली बार उस कुर्सी पे बैठता है तो क्या होता है। तो आंसर में लिखेंगे व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड इट कंप्लीटली कॉजिंग सरप्राइज एंड लाफ्टर अमंग हिज फ्रेंड्स। ही डिड नॉट सक्सीड ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। जब मारियो पहली बार उस चेयर पे बैठने की कोशिश करता है तो वो बैठ नहीं पाता है, पूरी तरह से वो नहीं बैठ पाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं और हंसने भी लगते हैं। उसके साथ साथ उसके सारे दोस्त जो है वो उसका मजाक भी बनाने लगते हैं और अपने पहले प्रयास में वो सफल नहीं हो पाता है। थर्ड हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो कैसे अपने रियल फ्रेंड्स को, अपने असली दोस्तों को पहचान पाता है। तो आंसर में लिखेंगे मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स बाय ऑब्जर्विंग हु सपोर्टेड हिम एंड हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग द चैलेंज ऑफ सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर। मारियो जो है ना अपने रियल फ्रेंड्स को जान पाता है ये देख करके कि कौन से ऐसे फ्रेंड थे जब वो बैठने की कोशिश कर रहा था तो कौन कौन से फ्रेंड्स उसका कोशिश का सराहना कर रहे थे और कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। बस वही चीज को देख
करके वो अपने रियल फ्रेंड्स के बारे में समझ जाता है। दोज हु ट्रूली केयर्ड फॉर हिम वर द वंस हु हेल्प्ड व्हाइल अदर्स लाफ्ड एंड मेड फन। देखिए ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे उसके फ्रेंड्स जो जब वो बैठ रहा था उस समय उसकी सराहना कर रहे थे या फिर उसको हेल्प कर रहे थे बैठने में, वही उसके असली फ्रेंड्स थे। वहीं पे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो सिर्फ हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। तो उससे उसे पता चल जाता है कि उसके असली दोस्त कौन कौन से हैं। फोर्थ, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड, व्हाई डू यू से सो। तो आंसर लिखेंगे द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड बिकॉज इट हेल्प्ड मारियो आइडेंटिफाई हु इज रियल और ट्रू फ्रेंड्स वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड बिहेवियर ड्यूरिंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन। ये जो मैजिक चेयर का टेस्ट था वो अच्छा था क्योंकि इससे मारियो को पता चल गया कि उसके असली फ्रेंड्स कौन कौन से हैं एंड वो जो है उसका सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या फिर उनका बिहेवियर जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन में, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में उसका जो बिहेवियर था उसके फ्रेंड्स का वो कैसा था। इट हाईलाइटेड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स हु जेन्युइनली केयर एंड दोज हु डिड नॉट। इससे पता चल जाता है कि ऐसे फ्रेंड्स जो कि सही में आपकी केयर करते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, और ऐसे फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके बीच का अंतर जो है वो पता चल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू। तो आंसर में लिखेंगे फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू थ्रू योर बैड टाइम्स एंड हु केयर अबाउट यू। सिक्स क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। तो आंसर में लिखेंगे अनदर वे टू फाइंड रियल फ्रेंड्स इज टू नोटिस हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड हेल्प। देखिए एक और तरीका सही फ्रेंड्स को पाने का ये हो सकता है ना कि हम लोग क्या करें, ये नोटिस करें कि कौन ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमारी मदद करते हैं जब भी हमें किसी प्रकार की कोई जरूरत होती है तब। उसी प्रकार से हम लोग अपने फ्रेंड्स को खोज पाएंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, फ्रेंडली, सडनली, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। कॉलम ए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रेंड में कॉलम बी में जुड़ा हुआ है ली, तो वो क्या बन गया फ्रेंडली। उसी हिसाब से सडन में ली जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सडनली, टॉक में इंग जोड़ेंगे तो टॉकिंग, कैरी में इंग जोड़ेंगे तो कैरिंग, उसके बाद कॉल में ईडी जोड़ेंगे तो कॉल्ड, और शो में ईडी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा शोड। The first in column A are called the root words. The sequence of letters that are in column B which come after the root words are called the suffixes. देखिए अगर हम लोग कॉलम ए में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें देखें तो वो सारे वर्ड्स को रूट वर्ड्स कहा जाता है, और वहीं पे कॉलम बी में आपको जो सीक्वेंस ऑफ लेटर दिख रहा है जैसे कि एल वाई आई एन जी और ई डी, ये जो है ना ये रूट वर्ड्स के बाद आते हैं जिनको सफिक्सेस कहा जाता है। तो बस यही चीज आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है। अब सेकेंड है मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद suitable suffixes. You can use a suffix more than once as shown. Use them to make sentences of your own. One has been done for you. यहाँ पे आपको क्या करना है ना, रूट वर्ड्स को उनके सुटेबल सफिक्सेस से मैच करना है। आप एक ही सफिक्स को एक से ज़्यादा बार यूज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या करना है, उनको यूज करके अपने खुद से सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक करके दिया गया है, मैजिक के साथ जोड़ा गया अल तो बन गया मैजिकल, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिशियल आर्ट। तो ये चीज़ आप लोग का सेंटेंस के रूप में आया। उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो केयर में अगर हम लोग फुल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा केयरफुल बन जाएगा। यू मस्ट बी केयरफुल while crossing the busy road। आप इस प्रकार से एक सेंटेंस। अब अगला है सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट में अगर हम लोग क्षण जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सेलिब्रेशन बन जाएगा, और इससे जो हम लोग वाक्य बना सकते हैं वो हो जाएगा वी हैड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर दिवाली इन आवर स्कूल। उसके बाद लाफ है तो लाफ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, लाफ में हम लोग इंग जोड़ देंगे, इससे लाफिंग बन जाएगा। एंड इसे जो सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली एट द फनी स्टोरी। उसके बाद अगला है वंडर, तो वंडर में हम लोग फुल जोड़ देंगे तो वंडरफुल बन जाएगा, और उससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा सी वंडर अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ वंडरफुल यूनिवर्स। उसके बाद अगला क्या है, अगला है हेल्प है, तो हेल्प में हम लोग ईडी जोड़ देंगे तो इससे हेल्प बन जाएगा। एंड इससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा सी हेल्प्ड हर फ्रेंड कैरी द हेवी बैग। उसके बाद अगला है फ्रेंड, तो फ्रेंड में हम लोग शिप जोड़ देंगे तो फ्रेंडशिप बन जाएगा। एंड इससे जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा ट्रू फ्रेंडशिप इज बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड काइंडनेस। उसी हिसाब से लास्ट से करेज, तो करेज में हम लोग अस जोड़ देंगे तो करेजियस हो जाएगा। एंड इससे जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा द करेजियस सोल्जर सेव्ड मैनी लिव्स ड्यूरिंग द फ्लड। तो इस प्रकार से आप लोग सारे सेंटेंसेस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे देखिए नोट ऑब्जर्व द चेंजेस इन स्पेलिंग इन अ फ्यू वर्ड कॉम्बिनेशंस। आपने देखा होगा कि किसी किसी का स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गया, जैसे सेलिब्रेट में अन जोड़ने के बाद सेलिब्रेशन जो बना उसमें आप देखोगे तो आई जो है वो गायब हो जाता है। बस वही चीज आप लोग को यहाँ पर कहा गया है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। यूज वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी, यू मे यूज
वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मारियो के बारे में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो ब्रेव बोल सकते हैं, क्यूरियस बोल सकते हैं, केयरिंग बोल सकते हैं और डिटरमिन्ड बोल सकते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति के या किसी चीज के क्वालिटी के बारे में बताए, उसके गुण के बारे में बताए, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में इसे विशेषण भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए विद सुटेबल वर्ड नाउन इन कॉलम बी। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, एडजेक्टिव्स को जो कि आपको कॉलम ए में दिए गए हैं उनको कॉलम बी के सुटेबल नाउन से जोड़ना है, उनको मिलाना है आप लोगों को। आप जो है एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, आपको एक एग्जांपल के रूप में करके दिया गया है। जैसे ब्रेव को हम लोग अगर मिला देंगे सोल्जर से तो ब्रेव सोल्जर हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, इस प्रकार से। उसके बाद क्लेवर में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, तो क्लेवर में हम लोग प्लान जोड़ देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ही मेड अ क्लेवर प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसी हिसाब से टेस्टी में हम लोग पीनट्स जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, टेस्टी पीनट्स बन जाएगा। एंड हम लोग लिखेंगे वाक्य में, वी हैड सम टेस्टी पीनट्स एज स्नैक, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हेवी, तो हेवी में हम लोग क्या जोड़ देंगे, रेन जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग अपना वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वी कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ हेवी रेन। उसी हिसाब से स्लाइड में हम लोग क्या जोड़ देंगे, स्लाइड में हम लोग जोड़ देंगे कोल्ड, और हम लोग सेंटेंस लिखेंगे आई कुड नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज आई हैड अ स्लाइट कोल्ड। उसी हिसाब से सिक्स है ट्रू, तो ट्रू में हम लोग क्या जोड़ देंगे, फ्रेंड्स जोड़ देंगे, और हम लोग सेंटेंस क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टू फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स, यूज द वर्ड इन द मैजिक इन द बॉक्स गिवन बिलो। क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है नाउन एडजेक्टिव का वाला पेयरिंग को यूज करते हुए। आपको यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन्हीं का यूज आप लोग को करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ में सारे वर्ड्स भर दिए गए हैं, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज ए हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड ए ओल्ड बुक इन द एटिक। ही रीड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरी लैंड्स, ओल्ड कैस्टल्स, कलरफुल क्रिएचर्स. Abhishek's eyes got big as he imagined these fantastic adventures. He told his friends about the stories and they started to have their own magical adventures when they played together. तो इस प्रकार से आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को पूरा कर। अगला है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू मनी टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका। एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड दैट यू हियर। आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, तो पेज 73 में आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आइए एक बार ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग। तो ये देखिए, ये रहा आपका ट्रांसक्रिप्ट। क्या लिखा गया था चेयर के बारे में, इसको पहले पढ़ते हैं। व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंड दिस न्यू स्कूल थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। देयर वाज मोनिका, शी वाज अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड हु गाइडेड मी, इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल। सिंस देन मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स। शी इज काइंड ऑफ फ्रेंड who is always there for you. I am really thankful to her and how her help and support turned into really good friendship. तो यहाँ पर ये आपको दिया गया था ट्रांसक्रिप्ट। अब हम इस पे बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें हम लोग भर लेते हैं। जैसे कि पहला है मनु फाउंड इट डिफिकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। सेकंड, मनु मेट मोनिका एंड हेल्प बाय हर इन मैनी वेज। थर्ड, सो इट वाज नॉट सो हार्ड फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल। फोर्थ, बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। फिफ्थ, मनु इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग। लेट अस स्पीक वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड। तो क्या क्या क्वालिटीज है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लविंग, ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, टीम वर्कर, अंडरस्टैंडिंग। ये सारे क्वालिटीज आपको एक दोस्त के दिए गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। डिस्कस इन पेयर्स, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक टू योर फ्रेंड हैव। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। अब आपको क्या करना है, जोड़ों में डिस्कस करते हुए ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 पॉजिटिव क्वालिटीज जो भी आप ऐसा चाहते हैं कि आपके फ्रेंड के पास हो, उन 4 पॉजिटिव क्वालिटीज को आप लोगों को यहाँ पर से चुनना है। और आपको हर एक चॉइस के पीछे अपना रीजन भी देना है कि आप अपने दोस्त में ये खूबी क्यों देखना चाहते हैं। यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। जब भी आप कहें तो आप लोग क्या करें ना, नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। आई फील माई फ्रेंड्स शुड बी बिकॉज। इस प्रकार से आप लोग को सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हम लोग सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं आई फील माई फ्रेंड्स शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी हेल्प्स अस टू ट्रस्ट ईच अदर। Second, I think the quality I want in my friend is being kind. The reason for this is that kindness makes everyone feel happy and valued.
Third, I believe my friends should be loyal. This is in order to stay together in good and bad times. Fourth, if my friend is understanding, then we will never have big fights and we can solve problems easily. तो इस प्रकार से हम लोग चारों सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सारे क्वालिटीज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। आप अगर चाहो तो आप किसी दूसरे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। हम लोग अगला देखते हैं। अब अगला आता है लेट अस राइट रीड द मैसेजेस दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। अब देखिए मारियो ने अपने फ्रेंड्स को एक मैसेज लिखा है। कौन कौन से फ्रेंड्स को लिखा है? तो दीपा को लिखा है, गुनीत को लिखा है, अस्मा को लिखा है। तो क्या क्या मैसेजेस एक बार पढ़ लेते हैं। डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू। You made me realize the value of having good friends। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मारियो ने। तो लास्ट में उसने लिखा है बेस्ट विशेस मारियो। उसके बाद अस्मा को उसने क्या लिखा है? डियर अस्मा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे इफ इट वाजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन थ्री ऑफ यू नो मैटर व्हाट। बेस्ट विशेस मारियो। Now choose the correct word given in brackets to complete Mario's message to Gunit. Dear Gunit, I am thankful to God to have you as a real friend for life. When everyone was laughing at me, Deepa, Asma and you showed me that you care for me. You are indeed a blessing in my life। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बच्चों मैसेज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे देखिए। Now write your own message to your best friend. You may take ideas from the story The Unlikely Best Friends and the poem। आपको क्या बोला गया है ना कि आपको भी अपना एक मैसेज लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए और आप आइडियाज ले सकते हैं अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड वाली स्टोरी से एंड अ फ्रेंड्स प्रेयर के पोएम से। आप दोनों से आइडिया लेते हुए आपको एक मैसेज लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो ये काम बच्चों आप लोग खुद से कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लिख सकते हैं। अब अगला आता है लेट अस एक्सप्लोर फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप। इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट, अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज टू। यू कैन शेयर देम विथ योर क्लास। अब आपको क्या करना है ना, फ्रेंडशिप के बारे में और भी कुछ कहानियां पता करना है। ये आपके राज्य से हो सकता है, किसी दूसरे राज्य के लोगों के बीच में हो सकता है, किसी दूसरे कंट्रीज देशों के लोगों के बीच में हो सकता है। और आपको क्या करना है, उन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो ये सारे कामों को तो आप लोग खुद से कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। दिस इज नोन एज एन एक्रोस्टिक पोएम। अब देखिए क्या है यहाँ पर, वो देखते हैं। फनी, रियल, इंस्पिरेशन, एनर्जेटिक, नाइस, डेडिकेटेड, सपोर्टिव। आपको हर एक वर्ड का पहला वाला लेटर दिया गया था, आपको पूरा वर्ड कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप एज मेंशन्ड इन द टेबल। यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप टू डू द फॉलोइंग। आपको क्या करना है ना, आपको अलग अलग उम्र के लोगों से बात करना है और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे टेबल में दिया गया उसको भरना है। यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। आपको क्लास में ये चीज़ करवा दिया जाएगा तो इसका आपको उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो सॉल्यूशन वीडियो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आप क्लास 6 का कोई भी नया बुक खरीदना चाहते हैं एनसीईआरटी का तो आप उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।